स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को देखिए। पेड कैश टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट ₹5,000। तो आपने अपने क्रेडिटर को ₹5,000 पे किए हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का बच्चों मतलब होता है कि क्रेडिटर का अकाउंट आपके यहाँ पहले से ही ओपन था आपकी बुक्स में, ठीक है, और कोई इसका खास मतलब नहीं होता है। और आप आज अब उस क्रेडिटर को उसका पैसा लौटा रहे हैं, जो हमें पेमेंट करना है। क्रेडिटर को पैसा लौटाना नहीं, पेमेंट कर रहे हैं। एक तरह से पैसा नहीं लिया था हमने उससे सामान लिया था, गुड्स लिए थे, और आज हम उस क्रेडिटर को उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक है हमारा कैश अकाउंट और दूसरा है रमन का अकाउंट। कैश तो एसेट है, रमन एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, ठीक है बच्चों। तो मेरे इस रूल पे आ जाइए बच्चों, A=LCR, ये याद रख लीजिएगा बच्चों हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा करें, तो ये A=LCR लिख लिया करिए। एसेट और एक्सपेंस एक टीम में, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू दूसरी टीम में। और जब भी ट्रांजैक्शन में कोई दो अकाउंट अपोजिट साइड के होते हैं, तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। फिलहाल दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। कैश पे किया तो कैश भी डिक्रीज हो गया, और क्रेडिटर को उसका पेमेंट कर दिया गया तो क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गया। और रूल जो होता है, एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो फिलहाल वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। लायबिलिटी का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, और फिलहाल क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो किसका नाम पहले आएगा बच्चों, लायबिलिटी का नाम पहले आएगा, और लायबिलिटी का एक्चुअल नाम है रमन, तो रमन पहले आएगा। रमन को लिखेंगे हम रमन डेबिट, ठीक है। रमन डेबिट लिखिए या रमन अकाउंट डेबिट लिखिए। मैं रमन डेबिट लिख रहा हूँ, लेकिन आप रमन अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, डेबिट वाले अकाउंट के लिए तो आखिर में आपको डेबिट लिखना होता है पर्टिकुलर के एंड में, और क्रेडिट वाले अकाउंट के लिए आपको उसके नाम से पहले टू लिखना होता है, ठीक है बच्चों। और टू कैश अकाउंट। कितना पैसा पे किया बच्चों, ₹5,000 पे किया, तो 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। डेट वाले कॉलम में डेट डाल दीजिएगा जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुई है। LF वाले कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा। डेबिट वाले अमाउंट में 5,000, क्रेडिट वाले अमाउंट में 5,000। यहाँ पे लिख देंगे पेड कैश टू क्रेडिटर रमन, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया ये बच्चों। अब इस ट्रांजेक्शन को देखिए। इशूड चेक ऑफ ₹39,000 टू परम अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। तो हमारा परम जो है वो एक क्रेडिटर है जिसको हमने ₹39,000 का चेक इशू किया है, ठीक है बच्चों, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। यानी हमें उसे देने थे ₹40,000, हमने चेक इशू किया केवल ₹39,000 का, और ये भी कह दिया कि तुम्हारा अकाउंट अब सेटल हो गया है। अकाउंट सेटल हो गया का मतलब हमने ये माना है कि पेमेंट पूरा 40,000 का हुआ है। लायबिलिटी हमारी जो क्रेडिटर के नाम की है, परम जो हमारा क्रेडिटर है, जो कि हमारी एक लायबिलिटी है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, ठीक है। तो क्रेडिटर तो पूरा 40,000 खत्म हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन जो हमारा बैंक बैलेंस होगा, क्योंकि चेक इशू किया है तो पेमेंट बैंक से कटेगा, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो तो ₹39,000 से ही क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर हुआ नहीं। क्रेडिटर कम हुआ 40 और बैंक कम हुआ 39,000, ठीक है। अब डेबिट अगर होगा 40,000, बिकॉज क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, वो कम होगी तो डेबिट की जाएगी। बैंक एक एसेट है और एसेट कम होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट तो बराबर आ नहीं रहे, क्योंकि डेबिट हो रहा है 40,000 और क्रेडिट हो रहा है 39,000। तो यहाँ पर बच्चों जो तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो इस सेटलमेंट वर्ड की वजह से आया है, और उसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड ही क्यों है वो आप समझ लीजिए बच्चों। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है, जो बिजनेस के लिए एक इनकम की है, इनकम है, इनकम की तरह नहीं कहूँगा, इनकम है, और ये इनकम है ₹1,000। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, एक तो बैंक का अकाउंट, ठीक है बच्चों, एक कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक का। एक कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, परम का, ठीक है, जो हमारा क्रेडिटर है। और एक अकाउंट इन्वॉल्व है, यही हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। बैंक एक एसेट है, परम फिलहाल एक क्रेडिटर है, यानी क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और डिस्काउंट रिसीव हमारे रेवेन्यू, नेचर वाइज रेवेन्यू, आप इनकम भी कह सकते हैं, रेवेन्यू इनकम, ठीक है।
तो एसेट का रूल, लायबिलिटी का रूल क्या है? तो ए इज इक्वल टू LCR दिमाग में रखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, एसेट का रूल होता है कि जब वो इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। फिलहाल वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी का रूल होता है एसेट के अपोजिट, यानी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो फिलहाल ये भी डिक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू का रूल होता है जब वो इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। इनका इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है, डिक्रीज डेबिट। एसेट्स का और एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट होता है। क्लियर बच्चों? इतनी चीज क्लियर ना? तो अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री में हमारा डेबिट होगा लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि परम। क्रेडिट होगा एक तो बैंक और दूसरा होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए उसे डेबिट किया जाएगा। एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे भी इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी हमारी परम डेबिट। परम इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि वो एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। टू कैश, बैंक अकाउंट, पेमेंट चेक से किया है और बैंक एक एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसे क्रेडिट किया गया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए रेवेन्यू है या इनकम है, ठीक है, और इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है और इनकम हमारी बढ़ रही है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है 39,000 से और लायबिलिटी हमारी कम हो रही है 40,000 से। क्लियर होगी बात बच्चों? इस तरह से बनाई गई ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आपसे कहा गया है रिसीव चेक ऑफ ₹29,500। आपने रिसीव किया है चेक ₹29,500 का आपने चेक रिसीव किया है और ये चेक मिला है आपको सुरेंद्र से, जो कि आपका एक डेटर है। ठीक है बच्चों, और हमें उससे लेने थे ₹30,000। तो ये हमें पैसा मिला है सेटलमेंट में। सेटलमेंट का मतलब होता है कि डेटर ने ये माना है कि उसने पूरे 30,000 का पेमेंट कर दिया है, मगर उसने हमें एक्चुअल में जो चेक दिया है वो केवल 29,500 का चेक दिया है। ठीक है बच्चों, तो लेने थे हमें उससे 30,000 लेकिन मिले तो केवल 29,500 है। इसका मतलब जो बैलेंस ₹500 है, केवल ₹500, वो डिस्काउंट है जो हमने उसे अलाउ किया है। ठीक है, तो डेटर से पैसा लेने के लिए हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है ऑफ ₹500। क्लियर बच्चों? अब यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? यहां पर एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन्वॉल्व है और एक आपका सुरेंद्र इन्वॉल्व है। सुरेंद्र एक डेटर है, डेटर एक एसेट होता है, बैंक एक एसेट होता है, डिस्काउंट अलाउड फिलहाल हमारे लिए एक एक्सपेंस है क्योंकि हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा। ठीक है, इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए हमें समझ लीजिए एक तरह से ₹500 खर्च करने पड़ गए। ठीक है ना बच्चों, इस डेटर से पैसा कलेक्ट करने में, तो हमारे हाथ में केवल 29,500 ही आया। तो एसेट बढ़ रही है और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। मेरे रूल को ध्यान रख लीजिएगा, ए इज इक्वल टू LCR। ठीक है बच्चों, ये रूल बहुत काम आएगा, इसलिए हमेशा आप उसको जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में आप इस रूल को जरूर लिखा करें या दिमाग में रखा करें। एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, फिलहाल वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस का रूल भी वही होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, फिलहाल ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। ये भी एसेट है तो इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, और डेटर जब पैसे लौटा देगा तो वो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
टू सुरेंदर। बैंक एक एसेट था, वो बढ़ रहा था, डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ा तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा, और सुरेंदर ने हमें पैसे दे दिए। डेटर ने अगर पैसे दे दिए तो डेटर डिक्रीज हो जाता है, एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। नरेशन लिखेगा रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंदर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। या लिखेगा रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंदर आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट टू हिम, ठीक है, रिसीव चेक एंड अलाउड डिस्काउंट टू सुरेंदर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको ये जनरल नरेशन भी बता दी किस तरह से इसकी आपको लिखनी है। जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखी होती है नरेशन आपको एग्जैक्टली उसको कॉपी करना होता है, बस जो आप कर रहे हैं उसी को आपको एक्सप्लेन करना है नरेशन के थ्रू। ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर कॉलम, एलएफ का कॉलम बनाइएगा, लेकिन उसमें कुछ फिल मत करिएगा। डेबिट अमाउंट में ये आ जाएगा, क्रेडिट अमाउंट में ये आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो खत्म होता है बच्चों। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि जब आप डेटर से पेमेंट लेते हैं या क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं और सेटलमेंट वर्ड अगर आ जाता है, ठीक है बच्चों, तो सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड है। डेटर से पैसा ले रही है तो डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिटर को पैसा लौटा रहे हैं तो वो डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है। डेटर जब आपका पैसा दे देगा आपको तो डेटर एक एसेट है, वो डिक्रीज हो जाता है। जब आप क्रेडिटर को उसका पैसा लौटा देते हो तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव इनकम है। और मेरे इस रूल को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, A = LCR। एसेट और एक्सपेंस एक टीम में, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू एक टीम में। इनका इंक्रीज डेबिट होता है, डिक्रीज क्रेडिट होता है, मगर इनका इंक्रीज क्रेडिट होता है और डिक्रीज जो है वो डेबिट हुआ करता है। क्लियर बच्चों?